सब धरती कागदे करऊं, सब वन कलम कटाय, सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98वीं वाणी ग्रंथ अमृत उपदेश का प्रथम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, कैसे हो ये जीवन सितारा, कैसे भव जल डारे, कृपा करके भाको स्वामी, ये सुन बे की हमारे। शिष्य क्या कह रहा है स्वामी जी से, हे स्वामी जी, आप हमें ये बात बताओ कि कैसे तो इस जीव का निस्तारण होता है और कैसे ये भवसागर में आ जाता है। इन दोनों के पीछे क्या कारण है, वो कारण हमें खोलकर विस्तार से समझाओ, जिससे हमको समझ में आ जाए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। जब तक आप कारण बताओगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो उत्तर दे रहे हैं कि दो काज अकाज भेद शामिल कहिए। ये काज और अकाज का भेद साथ में ही है, वो वेद बता रहे। राम नाम सुनहि करी मनसा बाचा वीर, राम चरण यो थिर नहीं, काचो अथिर शरीर। महाराज फरमा ने कि ये शरीर कच्चा है, अस्थिर है, कभी भी चला जाता है, कोई भरोसा नहीं। इसीलिए ये चला जाए उससे पहले तू राम नाम से नेह कर ले। मन से वचन से है वीर। वीर किसको कहते हैं? भाई को। महाराज सबको कह रहे हैं कि भाई लोगों, आप मन से वचन से राम नाम से नेह कर लो, क्योंकि ये शरीर कच्चा है, कभी भी जा सकता। इसीलिए क्या कह रहे हैं महाराज, क्या करना कि जिससे अपना मिनखा दही का काज हो जाए, आत्मा का कल्याण हो जाए। राम चरण भज राम को, बेगा हो ये सुचेत, झूठो पुदगल पाई के, करि साचा सुहेत। करि साचा सुहेत हेत जा जाय समावे, साचे पद मिल जाए बहुरी झूठो नहीं पावे। ढोल बजाया कहत है सतगुरु हेला देत, राम चरण भज राम को, बेगा हो ये सुचेत। महाराज हमारे सुचेत हो जाओ। सुचेत होने का मतलब सावधान हो जाओ, और सावधान भी देर से मत होना, जल्दी हो जाओ। क्योंकि देर कर दोगे तो पता नहीं इन सांसों का कब आवे या नहीं आवे, ले पावे या नहीं ले पावे श्वास। इसीलिए जल्दी से, जब तक शरीर में श्वास लेने की क्षमता है, जब तक ये शरीर श्वास ले पा रहा है, तब तक राम नाम का भजन कर लो, क्योंकि ये फिर तो शरीर में श्वास लेने की क्षमता भी नहीं रह जाएगी। इसीलिए महाराज करे राम चरण भज राम को, बेगा होए सुचेत। सुचेत हो जा यानी चेतन हो जा, जाग जा, सावधान हो जा। और सावधान होने में देरी भी नहीं करना, जितना जल्दी हो उतना जल्दी जाग जा। क्योंकि झूठो पुद्गल पाई के करी साचा सुहेत। ये पुद्गल यानी शरीर, ये झूठा मिला है। झूठा यानी विनाशी, विनाशी यानी कभी भी जा सकता, कच्चा है। इस पे भरोसा नहीं करना
कि मैं बाद में कर लूंगा राम नाम। पता नहीं बाद होवे कि नहीं होवे, पता नहीं कल होवे कि नहीं होवे, वो भी नहीं पता। तो ये ऐसा झूठा शरीर है कि कभी भी जा सकता है। तो झूठो पुद्गल पाई के करी साचा सो हेत। तू हेत करना है, प्रेम करना है, तू सच्चे परमात्मा और सच्चे राम जी से कर ले। क्यों सच्चे से कर ले, उसका कारण बता दे कि करी साचा सु हेत। हेत जहां जाए समा, जिससे तू हेत करेगा उसी में जाकर समाएगा। ये बात महाराज कह रहे कि तू जिससे हेत करेगा उसी में समाएगा। ये बात समझ ले कि तेरा हेत अभी किससे लगा हुआ। तेरा हेत शरीर संसार से लगा हुआ है, सुखों से लगा हुआ है, वापस ये आएगा। जिसमें तेरा हेत है वहीं तू जाकर समाएगा। अब तेरा हेत किसमें है तू देख ले। झूठे में हेत है कि सच्चे में हेत है? झूठे में हेत है तो झूठे में जाएगा, वापस झूठा शरीर धर कर फिर आएगा। और सच्चे में हेत है तो सच्चे में चला जाएगा, फिर वापस ही नहीं आएगा जन्म मरण में। इसीलिए कह रहे करी साचासु हेत। करी साचासु हेत, हेत जहां जाए समाव, जहां तेरा हेत है वहीं तू जाएगा, पक्की बात है। साचे पद मिल जाए बहुरी झूठो नहीं पावे। एक बार तुझे सच्चा पद मिल गया, बस एक बार मिलना चाहिए, एक बार की देर है बस। संतों की सदगुरु के ज्ञान को धारण करके एक बार सच्चा पद पालो बस, फिर वापस झूठा शरीर धरकर आना ही नहीं पड़ेगा। और नहीं तो बार बार आना पड़ेगा। और कितने वर्षों तक आना पड़ेगा? 43,20,000। 4 जुगा का बरस बदीता, 1,03,40। एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीता। 4 जुगा बीच एक ही 12 अवसर नर्तन पावे। सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना, फिर 84। तो एक बार तू साचे को प्राप्त कर, बार बार नहीं करना तुझे। महाराज कह रहे बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार कर ले, काम हो जाएगा। साचे पद मिल जाए बहुरी झूठो नहीं पावे। फिर बार बार झूठे में नहीं आना, नहीं तो अभी तो बार बार झूठे में आ रहा है। और हर एक शरीर के साथ सुख दुख लगे हुए, हर एक शरीर के साथ कष्ट है, हर एक शरीर के साथ यातनाएं हैं, हर एक शरीर के साथ पाप पुण्य के कर्म बंधे हुए। इसीलिए महाराज के मैं कैसे कहूं तुमको, ढोल बजाए कहते है। ढोल बजा बजा के कह रहा हूं, हाथ पाड़ पाड़ के कह रहा हूं, आवाज दे दे के कह रहा हूं, ऊंचे स्वरों में कह रहा हूं। समझ जाओ बात। ढोल बजाया कहते है सदगुरु हेला देत। ऐसा सदगुरु हेला पाड़ रहे, ढोल बजाकर कह रहे, चौड़े धाड़े कह रहे। सुन लो भाई जिसको सुनना है, आ जाओ। राम चरण भज राम को, बेगा हो ये सुचेत। राम चरण भज राम को, बेगा बेगी ध्याय। कहाँ श्वास की आस की, जानो कब उठ जाए। जानो कब उठ जाए, बिछायत नाई खटासी। कै टोटो के लाभ बिनज मारद उठ जासी। आगे रयान अब रहे, कहूँ तो ये समझाए। राम चरण भज राम को, बेगा बेगी ध्याय। महाराज फरमा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ध्यान लगा ले राम, दौड़ कर। हाँ, ध्याय यानी दौड़ कर, बेगा बेगी दौड़ कर राम जी के नाम का भजन कर। क्यों कर ले? कहाँ श्वास की आशिकी, जानू कब उठ जाए। कैसी श्वास की आशा है भाई, जो तू आस लगाए बैठा है कि मैं 100 साल तक जीऊंगा। पता नहीं कब उठ जाए ये श्वासें, कब उठ जाए पता नहीं। जानू कब उठ जाए, बिछायत नाई खटासी। बिछायत का मतलब तू शांति से बैठा है कि मैं बाद में कर लूंगा,
वो बिछाया तो नहीं खटेगी। शांति से बैठना नहीं पोसाएगा अभी। क्यों नहीं पोसाएगा? क्योंकि पता नहीं 100 साल का पूरे हो जाए। के टोटो के लाभ बिनच मार्ग उठ जासे। मार्ग में चलता चलता ही उठ जाएगा। अब लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? यदि तू सच्ची चीज कमाई कर रहा है तो लाभ है, और झूठी चीज की कमाई कर रहा है तो हानि है, लाभ होते हुए भी। क्योंकि तेरे को इस मार्ग से उठकर जाना पड़ेगा। तो झूठी चीज का संचय किया तो हानि, क्योंकि तेरे को रीते ही जाना पड़ेगा। और सच्ची चीज का संचय किया तो लाभ, क्योंकि धनमाल लेकर निज घर में जाएगा तो आदर होगा। तो महाराज समझा रहे कि आगे रया न अब रहे, कहूं तो ही समझाए। आगले बडेरे भी कोई रहे नहीं, सब चले गए। और अभी भी कोई नहीं रह रहे, देखते देखते तेरे सामने जा रहे। इसीलिए तुझे समझा कर कहते हैं, राम चरण भज राम को बेगा बेगी धाय। अपनी अपनी बार में बारी गए बजाए, फिर पाछा आया नहीं, रयो कुजस जस छाय। रयो कुजस जस छाय, चले दो न्यू छिटकाई। माया भागे झार छार, काया मिल जाई। ताते नरतन पाई के, कीजे सुजस उपाय। अपनी अपनी बार में बारी गए बजाय। महाराज फरमाने कि सबको निश्चित समय मिला है इस मिनखा दही में। टर्न आया, बारी आई, अवसर आया। तो जिसको जिसको जैसा जैसा अवसर मिला है, और उसको जैसे अवसर को लाभ लेने की समझ थी, उसके अनुसार वो अपनी बारी का, अपने अवसर का उपयोग करके गया, उस बारी को बजा के गया, यानी काम में लेके गया। फिर पाछा आया नहीं, रयो कुजस जस छाय। उसने यहाँ आकर मिनखा दही में आकर जैसा जैसा काम किया, उसके अनुसार उसका जस हो गया। अच्छा काम किया तो, और खोटा काम किया तो कुजस हो गया। लेकिन वो मिनखा देही का अवसर, बारी वापस तो नहीं मिलेगी। एक बार दे दी परमात्मा ने, तो इसके अंदर अब आपको क्या करना है वो कर लो। जस का काम करना है तो जस का कर लो, कुजस का करना है तो कुजस का कर लो, जैसी आपकी समझ। ये वापस बारी मिलने वाली नहीं है, वापस अवसर आने वाला नहीं है। रयो कुजस जस छाय, चले दोनियों छिटकाई। यहाँ पर जस और कुजस छाया रह जाएगा, और तू इन जस और कुजस को छोड़कर चला जाएगा। जस और कुजस यहीं रह जाएगा त्रिलोकी में, और तू इन दोनों को छोड़कर चला जाएगा। और माया भोगे जार, छार काया मिल जाए। अब तूने जैसे जैसे कर्म किए, उन कर्मों को करके तूने माया उपाई, धन उपाया, संचय किया धन का, तो वो तूने तो नहीं भोगा। तो माया कौन भोगेंगे? माया भोगे जार, जार यानी अन्य। तेरे काम नहीं आई वो माया। जो तूने पाप कर्म करके माया उत्पन्न की है, वो माया अन्य भोगेंगे, तू तो नहीं भोगी। तूने तो नहीं काम में ली, तूने तो उसका सुख नहीं लिया माया का। और छार काया मिल जाए, और जो तेरी ये काया है सुंदर सी, वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। माया भी मिल गई, दूसरे भोग लिए, और काया भी तेरी चली गई, दोनों ही नहीं रही। तो क्या करें भाई? महाराज क्या करें? ताते नर्तन पाई के, कीजिए सुजस उपाय। इसलिए आपको नर्तन मिला है, तो ऐसा उपाय करो
कि इस त्रिलोकी में भी जस हो जाए और चौथा पद भी मिल जाए। जन पदवी त्रिलोक सरावे और अगम देश हंसा चले। ऐसा काम करो कि अगम देश की प्राप्ति भी हो जाए और त्रिलोकी में भी सब जस करे। तो अपनी अपनी बार में बारी गए बजाए। ये महाराज ने काज और अकाज का भेद बताया शामिल में, कि कोई तो काज कर गए और कोई अकाज कर गए। सौदागर चलिया दिल सौदे, भरत खंड में आया, कई एक कर गया लाभ कमाई और कई एक मूल ठगाया। अब काज अकाज न्यारे ताते अकाज का भेद कहिए। अभी तो दोनों चीज साथ में बताई कि काज और अकाज। अब महाराज कह रहे हैं कि काज और अकाज न्यारे ताते अकाज का भेद कहिए। अकाज किसमें होता है वो बता रहे कि शिष्य ने पूछा था कि कैसे होई जीव निस्तारा, कैसे भवजल डारे। जीव के निस्तारण की बात तो बता दी महाराज ने कि राम नाम से हित कर ले मन और वचन से, जिससे तेरा जीव का निस्तारण हो जाएगा। ये विनाशी शरीर है, विनाशी शरीर से अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कर ले अभी अवसर मिला है तो, क्योंकि फिर ये अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। अब यहाँ पर इस काम को तो नहीं करते, वापस भवजल में आने का उपाय करते। वो कारण महाराज बता रहे, वो काम महाराज बता रहे कि अकाज कैसे करते लोग, उस अकाज का भेद बता। वो बात समझ लो कि वो बात समझ लोगे कि आप तो अकाज नहीं करोगे, अपना काज करोगे। तो अकाज कैसे कैसे करते हैं वो सारी बात शुरू से लगाकर लास्ट तक की महाराज बता रहे अकाज की बात। और 99% लोग अकाज ही करते हैं, काज नहीं करते। ऐसे देव दुर्लभ मिनखा देव प्राप्त करके अकाज ही करते हैं, इसे व्यर्थ ही खोते हैं। और व्यर्थ कैसे खोते हैं वो महाराज विस्तार से समझा रहे हैं, किस प्रकार से व्यर्थ जा रही है उस बात को समझा रहे। बालक बाली बुद्धि रही रयो भोलपण पूर, जवानी जोबन जुलम शिर दई बुढ़ापे धूर। दई बुढ़ापे धूर झूर के रुदन उपावे, जरा दबावे आय बुढ़ापो तब बिसरावे। रामचरण गुरु ज्ञान बिन हारे जन्म समूर, बालक बाली बुद्धि रही रयो भोलपण पूर। कैसे कैसे इस जीवन को अकाज में बिता दिया और भजन करके अपना आत्म कल्याण का काज नहीं किया, वो समझा रहे हैं कि बालक बाली बुद्धि रही रयो भोलपण पूर। बाल्य अवस्था के अंदर बालक बुद्धि थी, भोले थे, ना समझते, खेल खेल में रह गए। और जैसे जवानी आई, जवानी जोबन जुलम शिर दही बुढ़ापे धूर। जवानी का जोश था तो वो जवानी के जोश में विषयों के संग में ही रह गए। और अब जब बुढ़ापा आया तो अब रोने लगे। दही बुढ़ापे धूर, कष्ट में बुढ़ापे ने शरीर पर धूल डाल दी। दही बुढ़ापे दूर झूर के रुदन पावे। अब रोने के अलावा कुछ हाथ नहीं रहा, क्योंकि जोर तो सब खत्म हो गया, ताकत सब खत्म हो गई, कर कुछ सकता नहीं, तो बस रोता है बस बैठे बैठे। और जरा दबावे आए बुढ़ापो तब बिसरावे। जरा यानी बुढ़ापा आके दबा देता है इस शरीर को। तो जरा जब बुढ़ापा आके दबा देता है, शरीर में अनेक प्रकार के कष्ट हो जाते हैं, तो ध्यान कहाँ जाएगा? शरीर के कष्टों में जाएगा कि राम जी की तरफ जाएगा? कष्ट है शरीर में, कोई व्याधि है, तो सबसे पहले ध्यान व्याधि में ही जाए, भजन नहीं होगा। मतलब भजन कब हो सकता? जब तक शरीर में कोई व्याधि, जब लग सुखी शरीर,
जब तक शरीर सुखी है तब तक भजन हो सकता है। जैसे ही शरीर में कोई ना कोई व्याधि आई, रोग आई, तो सबसे पहले ध्यान, चेता अपना उस व्याधि को, शरीर के रोग को दूर करने में जाएगा। जब तक वो रोग बना रहेगा तब तक चेता उधर ही लगा रहेगा। तो जरा दबावे आए बुढ़ापो तब बिसरावे। तो महाराज से बालक में, भोलपने में, बालक बुद्धि में, खेल खेल में भगवान को भूल गए, जवानी के जोश में भगवान को भूल गए। अब बुढ़ापे में शरीर में कष्ट आ गई, तकलीफ आ गई, तो बुढ़ापे में भी भगवान को इस प्रकार से राम जी को भूल गए। रामचरण गुरु ज्ञान बिन हारे जन्म समूर। पूरा जन्म गुरु के ज्ञान के बिना वैसे ही व्यर्थ में हार गए, जो देव दुर्लभ शरीर नर्तन अमोलक हीरे के समान बेशकीमती मिला था, इसे व्यर्थ ही गंवा कर चले गए। तो बालक बाली बुद्धि रही, रयो भोलपण पूर। बालक बाली बुद्धि रही, तरुण त्रिया सूरत। वृद्ध भय चिंता बधी, भजो नहीं भगवंत। भजो नहीं भगवंत, भयो को कुंभ राखर जैसे। सूकर कुकर श्याल समझ बिन नर्तन ऐसे। सुमरण कियो न सुलझियो, 84 को खत। बालक बाली बुद्धि रही, तरुण त्रिया सूरत। बाल्य अवस्था में तो बालक बुद्धि में, खेल खेल में, भोलपने में रह गए, और तरुण अवस्था आई, जवानी की अवस्था आई, तो स्त्री के साथ समय बिता दिया। और जब वृद्ध हो गए तब शरीर के रोगों की चिंता बढ़ गई, उस चिंता में ही पूरा दिन निकल जाता। तो अब भजो नहीं भगवान, तीनों अवस्था में भगवान का भजन नहीं किया, न बालपने में किया, न जवानी में किया, और बुढ़ापे में होता ही नहीं है। करना चाहे तो नहीं होता। भजो नहीं भगवंत, भयो कुंभरा खर जैसे। कुमार का गधा, कुमार के गधे की तरह पूरी जिंदगी बहता रहा और भगवान का भजन नहीं किया, यानी मजूरी करने में ही, मेहनत करने में ही पूरी आयु अवधि बिता दी। सूकर कुकर श्याल समझ बिन नर्तन ऐसे भगवान के भजन की समझ नहीं आवे, तो ये नर्तन प्राप्त करके भी शुकर और कुकर और श्याल की तरह जीवन बिताया। सुमरन कियो न सुलझियो, 84 को खत। 84 का जो खत लिखा हुआ है, अनेक प्रकार के पूर्व जन्मों के संचित कर्म है, वो 84 का खत है। उस खत को फाड़ा नहीं, उस खत के हिसाब किताब को चुकाया नहीं, नक्की चक्की नहीं किया। वो खत का हिसाब किताब कब चुकेगा? जब राम जी के नाम का सुमरण करेगा। बिना सुमरण के कर्मों का खत नहीं फटता। तो सुमरण कियो न सुलझियो, सुमरण नहीं किया इसलिए नहीं सुलझा 84 का खत। तो 84 का खत बना हुआ है, अभी पाप पुण्य बने हुए हैं, कर्म कटे नहीं है, तो धर्मराय निश्चित रूप से भुगताने के लिए दूसरी योनि प्रदान करेगा। तो सुमरण कियो न सुलझियो, 84 को खत। बालक बाली बुद्धि रही, तरुण त्रिया सूरत। ऐसे महाराज हमारे अकाज कर रहे हो, मिनका देही प्राप्त करके, जिसकी इच्छा देवता करते हैं, ब्रह्मा जी जैसे विधाता करते हैं। ब्रह्मा विधाता रचे तन्न सोई, अंशे मिनका दे कहो कारण न मोई। देवता करते हैं, कहते हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई। केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाई। और जिसको अपन ऐसे अकाज में खत्म कर रहे हैं। जोर जवानी ले चले, करे बुढ़ापो हार। ताव तुझक चाले नहीं, बैठे बदन बिगार। बैठे बदन बिगार, समीपी निजर चुरावे। क्या अपना क्या और सोर कर टल टल जावे।
मना मनोरथ सभी थके, सके न अंग संभार। जोर जवानी ले चले, करे बुढ़ापो हार। महाराज फरमा रहे कि जितना भी जोर था, ताकत थी शरीर के अंदर, वो तो जवानी में थी। जैसे ही जवानी निकली और सारा जोर ताकत खत्म हो गया। जोर जवानी ले चले, ले गई जवानी जोर सारा। जब तक जवानी थी तब तक जोर था, और जैसे ही जवानी गई और जोर भी चला गया। तो करे बुढ़ापो हार। अब बुढ़ापे में क्या हाथ लगा? हार ही तो हाथ लगी, कोई ताकत ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, हार के बैठ गया। जोर था, जवानी था, उसमें तो कुछ कर सकता था, वजन कर सकता था, लेकिन अब बुढ़ापे में हार के बैठ गया, क्योंकि शरीर में कुछ करने की सामर्थ्य ही नहीं, शक्ति नहीं है, ताकत ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। तो हार के बैठने के सिवाय कुछ हाथ नहीं रहा। ताव तुझुक चाले नहीं, बैठे बदन बिगार। महाराज में जोश ही नहीं है कुछ। तो जब जोश नहीं है, ताव नहीं है, शरीर के अंदर शक्ति नहीं है, तो उसकी कोई बात चलती भी नहीं है, कोई बात मानते भी नहीं, कोई सुनता भी नहीं, और बैठे बदन बिगाड़, और उल्टा अपने बदन को खराब कर लिया, ठंडा कर दिया। बैठे बदन बिगाड़ समीपी निजर चुरावे। और जितने भी समीप में थे उनके घर वाले, समीप के स्नेही स्वजन, सब उसे बच के निकलते हैं। हाँ, क्यों बच के निकलते? क्या अपना क्या और शोर कर टल टल जावे। वो आवाज देते रह जाते, और वो लोग इधर से सुना कान सुना करके निकल जाते। बोले अभी पास आएंगे तो कोई ना कोई काम बताते, टाइम खराब। मना मनोरथ सभी थके, सखे न अंग संभाल। मन के उसके जितने भी मनोरथ थे वो सब थक जाते हैं, क्योंकि उनकी चलती नहीं। वो कुछ कहते तो कोई मानते ही नहीं, और सके न अंग, अपने अंगों को भी नहीं संभाल सकते, अपने शरीर को भी खुद नहीं संभाल पाते, उसके लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति हो गई। तो जोर जवानी ले चले, करे बुढ़ापो हार। ऐसी हार हो जाती है बुढ़ापे में शरीर की। तो बूढ़ा सो बूढ़ा मिले, मिले जवान सो जवान। जाके जैसी अवस्था, जिसो जगत में ज्ञान। जिसो जगत में ज्ञान, वृद्ध विपता दुख रोवे। ठटा मस्करी जवान, जन्म ऐसी विधि खोवे। राम भजन जाने नहीं, भजे भरम ना आन। बूढ़ा सू बूढ़ा मिले, मिले जवान सू जवान। महाराज हमारे जब बूढ़े हो गए तो फिर जवान उनके पास समीप नहीं आते। तो वो क्या करते, बूढ़े बूढ़े आपस में मिलकर अपने दुख सुख की बातें करते, उसमें समय बिताते। वो भी उस समय राम भजन नहीं करते हैं, वो अपने दुखों की बातें ही करते एक दूसरे से। तो बूढ़ा सू बूढ़ा मिले, मिले जवान सू जवान। और जवान जवान एक साथ मिलकर गोष्ठी करते हैं, और बूढ़े बूढ़े एक साथ मिलकर गोष्ठी करते हैं। तो जाके जैसी अवस्था, जैसु जगत में ज्ञान। जिसकी जिसकी जैसी अवस्था है वो वैसी ही बातें करता है, अपने अपने दुख सुख की, अपने अपने कामों की। जैसो जगत में ज्ञान, वृद्ध विपता दुख रोवे। वृद्ध तो आपस में मिलकर अपनी विपता, अपने दुखों को रोते हैं, अपने कष्टों को एक दूसरे को बताते हैं, तकलीफों को बताते हैं। और जवान क्या करते हैं, आपस में मिलकर जवान जवान ठटा मस्करी जवान, जन्म ऐसी विधि खोवे। ठटा मस्करी करते हैं, हंसी मजाकों की बातें करते हैं, विषय रस की बातें करते हैं, उसके अंदर ही जन्म को खो देते हैं जवान लोग। और बूढ़े लोग
दुख सुख की बातों में अपना जन्म खो देते हैं, भजन नहीं कर पाते। राम भजन जाने नहीं, भजे भरम ना आन। राम जी का भजन नहीं जानते सदगुरु के ज्ञान के अभाव में, तो फिर क्या करते हैं, भजे भरम ना आन, अन्य चीजों के भरम में ही पड़े रहते। बूढ़ा सो बूढ़ा मिले, मिले जवान सो जवान, जो बन जोरे जुलम करी, राम करियो नहीं याद। ठेला ठट्टा मस करया, गई अवस्था बाद। गई अवस्था बाद, वृद्ध भय विपता लागी। जरा दबायो आय तोई, नहीं हट्यो अभागी। अंत काल जम मारता, कोई न सुने फिराद। जो बन जोरे जुलम करी, राम करियो नहीं याद। और कैसे अकाज किया महाराज समझाने, कैसे व्यर्थ गमाई कि जोबन जोरे जुलम करी, राम करियो नहीं याद। जवानी के जोर में जुलम करा, सबको कष्ट दिया, तकलीफ दी, लेकिन भजन नहीं किया। और क्या किया, ठेला ठट्टा मस्करिया, कई कई अवस्था। ये जवानी की अवस्था ऐसे ही व्यर्थ चली गई, किसमें, ठट्टा मस्करी में, हंसी मजाक की बातों में, तिरस्कार की बातों में, विषय रस की बातों में। और गई अवस्था बाद, वृद्ध भय विपता लागी। अब जैसे बूढ़े हुए तो शरीर के दुख लग गए, अनेक अनेक शरीर में रोग लग गए, बूढ़े होते ही लगते ही है। जरा दबायो आए तो ही नहीं हटियो अभागी। बुढ़ापे ने आकर दबा लिया तो भी नहीं हटा, ऐसा अभागा। अंत काल जम मारता, कोई न सुने फिराद। अंत समय में जब जम आकर पकड़ के ले जाते तब कोई नहीं सुनता, कोई नहीं बचा सकता। जो बन जोरे जुल्म करी, राम करियो नहीं याद। नरतन की बंछा करे, स्वर्ग नरक का सोई। जो मूरख ते पाई के, दियो अक्यारत खोई। दियो अक्यारत खोई, आपनो अरथ न साध्यो। परिहर सकल सकाम, राम इक नाई आराध्यो। भोंदू रतन बिगाड़ के, चलत समय दियो रोय। नर्तन की वंचा करे, स्वर्ग नरक का सोय। महाराज फरमाने हैं कि चाहे स्वर्ग के बड़े से बड़े देवता, चाहे नरक में निवास करने वाले, नागपुर में निवास करने वाले, नागलोक में निवास करने वाले जीव हो, सब मनुष्य बनने की इच्छा करते, नर्तन की इच्छा करते। पशु योनि में भी हाथी नर्तन की इच्छा करता है। छत्रपति घर सो, कुंजर ढूंढे शीश। कदी मिनखा दे मिले और कदी बजू जगदीश। और देवता भी करते हैं, कहते हो प्रभु मानव तन दीजो, भरत खंड के माई। केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नहीं। देखो स्वर्ग के नरक के सब जीव चाहते हैं कि हमें मिनखा दे मिले। नर्तन की बंछा करे, स्वर्ग नरक का सोय। जो मूर्ख ते पाई के, दियो अखारत खोय। महाराज के तुमको मिल गया तो मूर्खतावश, ना समझी वश, नादानी वश, अज्ञानतावश इसे व्यर्थ ही खो दिया। वो तो इच्छा कर रहे हैं देवता तो, और तुमको मिला है तो तुमने ऐसे ही गंवा दिया। दियो अख्यारत खोई, आपनो अरथ न साध्यो। अपना काम नहीं किया, आत्म कल्याण। परिहर सकल सकाम, राम एक नाई आराध्यो।
सब कामों को, सब कामनाओं को छोड़कर केवल केवल राम जी की आराधना करनी थी, वो नहीं की। सब कामों को छोड़कर, सब कामनाओं को छोड़कर, सब इच्छाओं को छोड़कर, सब वासनाओं को छोड़कर, सब आशाओं को छोड़कर, सब तृष्णाओं को छोड़कर, सब मनोरथ को छोड़कर, सब मनोकामना को छोड़कर केवल और केवल राम जी का भजन करना था, वो नहीं किया। तो भोंदू रतन बिगाड़ के चलते समय दियो रोय। तो महाराज हमारे कि ऐसे नर को क्या कहेंगे, फिर भोंदू ही कहेंगे। भोंदू रतन बिगाड़ के, ये नर्तन रूपी रतन है, इसे ऐसे ही व्यर्थ बिगाड़ दिया। और चलत समय दियो, इसे जब छोड़ने का अवसर आया तब रोके चला गया, नुकसान करके चला गया, लाभ कमाई कुछ किए नहीं। सुकृत कियो न राम संभारियो, गर्भ कोल बिसरायो। तो नरतन की बंछा करे, स्वर्ग नरक का सोय। नरतन बाद गुमाइयो, भजो न रमता राम। बासर भी तो धंध करी, निशा कुमायो काम। निशा कुमायो काम, तरुण जो बनयू खोयो। चिंता बस भयो वृद्ध, दर्द से खिज खिज रोयो। छल बल पौरुष सभी घट्यो, पोड़ पड़ियो निकाम। नर्तन बाद गुमाइयो, भजो न रमता राम। कैसे अकाज किया महाराज फरमा रहे हैं कि नर्तन को व्यर्थ ही घुमा दिया और कभी रमतीत राम का भजन नहीं किया। बासर बीतो दंड करे, दिन दिन तो पूरा धंधे में बीत गया। चार पैर धंधो करे, सांझ ताया जाए। झूठी जोड़ा छेड़कर, बदबाद करे न राय। बदबाद करे न राय, पचे सूतो घर जाई। सपना में हुई जीव पड़े, दो जग के माय। सुखराम दास सदगुरु बिना, यू नर गोथा खाए। चार पैर धंधो करे, सांझ ताया। तो बासर भी तो धंध करी, निशा कुमायो काम। रात्रि में विषय काम में रहा और दिन में धंधे में बिजी रहा। निशा कुमायो काम, तरुण जो बनयू खोयो। तरुण अवस्था और जवानी की अवस्था ऐसे ही खो दी। चिंता बस भयो वृद्ध, दर्द से खिज खिज रोयो। अब बुढ़ापे में तो चिंता लग गई शरीर की, शरीर के रोगों की। तो अब वो दर्द, शरीर में जगह जगह दर्द होता है, तो उससे दर्द से उसे रोना आता है, खींच आती है, दुखी होता है। तो छल बल पौरुष सभी घट्यो, पोड़ी पड़ियो निकाम। अब शरीर में बिल्कुल भी जोर नहीं रहा, अब तो खाट पे पोड़ पे लटा दिया। निकाम यानी बिना ही काम वहां पोड़ में पड़ा रहता है बस। तो नरतन बाद गुमाइयो, भजो न रमता राम। राम चरण संसार की, आव इसी विधि जाए। पूरी विधि बता दी, ये कैसे बिता रहे 99% लोग अपनी आयु आके संसार की। राम चरण संसार की, आव इसी विधि जाए। शिष्य ने पूछा था कैसे बहुजल में बार बार डालते, क्या कारण है, कैसे लोग अकाज करते हैं, काज नहीं करते हैं। तो पूरा विस्तार से महाराज ने पूरी जिंदगी का समझा दिया सार कि राम चरण संसार की, आव इसी विधि जाय। रैन विषय धंधो दिवस, सूता स्वप्नो पाय। सूता स्वप्नो पाय, कदे साता नहीं होई। भरे विषय को दंड भंड, नर तन को सोई। झूठ कपट करता फिरे, दाजे तृष्णा लाए। राम चरण संसार की, आव इसी विधि जाय। सारे संसारियों की 99% लोग लुगाइयों की आयु ऐसे ही बीती। रेण विषय धंधो दिवस, रात में विषय और दिन में धंधा। और सूता स्वप्नों पाए, और सोने के बाद भी जीव सुखी नहीं होता। जैसा जैसा काम दिन में किया है वैसा ही सपने रात में आते। सूता सपनों पाए, कदे साता नहीं होई। कभी साता नहीं आती, कभी संतोष नहीं आता, अजय की बनी रहती, विपदा ही लगी रहती है, कोई ना कोई चिंता ही सताती रहती है।
कोई ना कोई तकलीफ ही आती रहती, कष्ट ही रहता। भरे विषय को दंड भंड नर्तन को सोई। और नर्तन में आके स्वार्थ पूर्ति के लिए विषयों का भोग किया और स्वार्थ पूर्ति के लिए कितने जीवों को दुखाया। तो उस विषय के भोग के लिए जीवों को दुखाने के लिए जो कर्म बंध गए, उन कर्मों का दंड जमराज भुगताता। तो भरे विषय को दंड भंड नर्तन को सोई। एक तो नर्तन बेकार किया और दूसरा विषयों का दंड भी और अपने माथे कर लिया। तो झूठ कपट करता फिरे दाजे तृष्णा लाए। स्वार्थ पूर्ति के लिए अनेक झूठ कपट किए, अनेक प्रकार की तृष्णा की लाई लगी हुई थी, उसलिए की। रामचरण संसार की आव इसी विधि जाए। तुम्हारा फरमाने कि ऐसे ही बीत रही है। करवत सांस सांस की बहे ऋण दिन बीर। राम चरण बज राम को यो थिर नहीं शरीर। यो थिर नहीं शरीर भीर न चे करी परी है। पर बस भया शरीर हो पीछे कहा करी है। खरा खरी सांची कहूँ तू मत पकड़े धीर। करवत सांस सांस की बहे ऋण दिन बीर। करवत किसे कहते? काटने वाले। तो महाराज में सांस और उसास की भी करवत है। ये करवत चल रही है, काट रही है शरीर को। लकड़ी काटती है, सांस उसास की करवत भी जैसे से चल रही है, ये भी शरीर को काट रही है। काटते काटते खत्म हो जाते। क्या करें कि करवत सांस उसास की बहे ऋण दिन भी। रात दिन चल रही है सांस उसास की करवत। सांस आ रही है, जा रही है और शरीर की आयु कम होती जा रही है, शरीर कटता जा रहा है। हाँ, ऐसे ही श्वास है जितनी जितनी चलती जा रही है उतना उतना शरीर कटता जा रहा है, फिर अंत में बिल्कुल कट जाएगा। ऐसे महाराज कह रहे कि सांस उसास की करवत चल रही है। तो और ये रात दिन चल रही करवत, रुकती नहीं है करवत ये मतलब शरीर को काटे जा रही और शरीर इससे कटता जा रहा, यानी सांसें कम पड़ती जा रही। तो करवत सांस सांस की बहे ऋण दिन बीर। समझा रहे वीर भाई, ये करोत रात दिन चल रही है, तेरे शरीर को काट रही है, इसीलिए तू क्या कर ले, हम कर ले अपना। रामचरण बज राम को यो थीर नहीं शरीर। ये शरीर तो चला ही जाने वाला है, हाँ रहने वाला नहीं है। तू तो बेगा बेग राम जी का भजन कर ले। यो थीर नहीं शरीर भीर न चे करी परी है। वो जम की भीड़ तो निश्चित रूप से आएगी। हाँ, पर बस भया शरीर कहो पीछे का करी है। जब ये शरीर जम के हवाले कर दिया जाएगा जीव और ये शरीर परबस हो जाएगा, फिर पीछे तू राम भजन करना चाहेगा, उस समय नहीं होता। इसीलिए महाराज मैंने खरा खरी साची कहूँ तू मत पकड़े धीर। इसलिए महाराज सच्ची बात कह रहे कि तू जो है धीरज मत धर भजन करने में। भजन करने में तो आगत रख। के गे दास संग्राम बड़गड़े गालो घोड़ा। भजन करो भरपूर रया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रया कद पहुंचोला ठेड़। अद बीच में बास पड़ो तो पड़ोला किनरा पेट। पड़ोला किनरा पेट पड़ेला भारी फोड़ा। कह गए दास संग्राम बड़गड़े गालो घोड़ा। तो खरा खरी साची कहूँ तू मत पकड़े धीर। करवत सांस सांस की बहे ऋण दिन बीर। आज की सत्संग चर्चा का समय यही पूर्ण होता है। अभी आकाश को काफी बाकी है। हाँ, महाराज ने तो बहुत लंबा चौड़ा समझा रखा है आकाश को, बहुत अच्छे से समझा रखा है कि भी कैसे कैसे सब जो है मनुष्य ये नर्तन पाकर ऐसे ही व्यर्थ गंवा देते हैं। मिनका देवी को कितना काज कर रहे हैं, भजन करके काज नहीं कर रहे हैं, वो बहुत समझाया महाराज। और अभी आगे और बहुत समझाएंगे, बाकी का बचा हुआ कल समझाएंगे।
आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।